भाजपा ने लोगों के दिमाग में चिप लगा दी है जिससे कि सब कमल का बटन दबाएं। उन्होंने ईवीएम पर काला जादू कर दिया है, इसलिए कोई भी बटन दबाओ वोट कमल को ही जाता है। भाजपा ने पूरी दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया है जिससे कि लोग आम आदमी पार्टी से परेशान होकर उन्हें ही वोट दे। भाजपा ने ही दिल्ली के गली मोहल्लों की सड़कें खोद दी हैं जिससे कि लोग सड़कों पर गिरे और केजरीवाल को वोट न देने की कस्में खाते हुए उठे। इतना ही नहीं, ये भाजपा वाले ही हैं जिन्होंने दिल्ली में जहरीले गैस छोड़ दी जिससे कि लोग प्रदूषण से परेशान होकर बीमार हों और केजरीवाल को वोट न देने की कस्में खाते फिरे। कल को अरविंद केजरीवाल ये सब बातें और इससे भी बड़े बड़े कुछ ऐसे जहरीले दावे करते दिखाई दे जो हम कह भी नहीं सकते, तो आप चौंकेगा मत, क्योंकि इन दिनों तिहाड़ी केजरीवाल मानसिक तौर पर कुछ ज्यादा हिले हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद यही कारण है कि वे इस तरह की जहरीली राजनीति कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पर ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती, और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई। देखा आपने, केजरीवाल कह रहे हैं कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिला दिया है और वह जहर मिला हुआ पानी ही दिल्ली भेज रहे हैं। वे कह रहे हैं कि भाजपा दिल्ली में नरसंहार कराना चाहती है। यह कहते हुए केजरीवाल के एक्सप्रेशन, उनके हाव भाव जरूर देखिए। ऐसा लग रहा है कि मानो कोई हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरने के बाद वहां का कोई नेता बयान दे रहा हो। गजब टूपीबाज आदमी। ये तो कुछ भी नहीं है। इसी मुद्दे पर कठपुतली मुख्यमंत्री कही जा रही दिल्ली के सीएम आतिशी का बयान देखिए और उनके भी एक्सप्रेशंस नोट कीजिए। ये जहरीला पानी है जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार दिल्ली वालों के लिए छोड़ रही है। पूरे आम आदमी पार्टी ये नैरेटिव बना रही है कि हरियाणा से जो पानी दिल्ली आता है उसमें भाजपा ने जहर मिला दिया है। देश की राजनीति में इससे ज्यादा शायद ही कोई और दल नीचे गिरा हो। दशकों से चुनाव हो रहे हैं, देश देख रहा है, लेकिन ऐसा कभी किसी ने नहीं देखा कि एक दल इस स्तर तक नीचे गिर जाए। मजे की बात यह है कि उन्हीं की सरकार के जल बोर्ड ने साफ साफ कहा है कि ये फर्जी दावे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड ने अपने ही मुख्यमंत्री के दावों को फर्जी करार दिया है। राजनीतिक धूर्तता की पराकाष्ठा तो यह है कि जल बोर्ड के क्लैरिफाई करने के बाद भी और हरियाणा सरकार के साफ तौर पर इन दावों को खारिज करने के बाद भी आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर चुनाव आयोग पहुंची है। इसे वाटर टेररिज्म का नाम दे रही है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। जो आरोप आम आदमी पार्टी और उसके नेता लगा रहे हैं वो अपराध के लिए आरोप है। यहाँ कई सवाल पैदा होते हैं। पहला तो यह है कि अगर पार्टी इस बात में विश्वास रखती है कि हरियाणा सरकार ने ऐसा अपराध किया है तो दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार के विरुद्ध एफआईआर फाइल क्यों नहीं कर रही? वो चुनाव आयोग को पत्र क्यों लिख रही है? दिल्ली सरकार ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है क्योंकि वह इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है। वह भी तब जब दिल्ली जल बोर्ड ने इसे भी खुद आधिकारिक तौर पर विज्ञप्ति जारी करके बताया है कि ये आरोप निराधार है। यहाँ अगर हरियाणा सरकार इन आरोपों के जवाब में दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी पर एफआईआर फाइल करती है तो उस पर भी आम आदमी पार्टी राजनीति करेगी, ये कहते हुए कि एक तो पानी में जहर मिला रहे हैं, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। वैसे भी आरोप लगाकर कानूनी कार्रवाई के बाद माफी ही तो मांगनी है। ये काम करके केजरीवाल पहले ही कई बार अपनी नाक कटवा चुके हैं, इसलिए ये नाक एक बार और कट जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर आम आदमी पार्टी के ऐसे आरोप क्या लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकार का अपना विभाग जो विज्ञप्ति जारी कर रहा है उसे ऐसे ही खारिज करके पार्टी लगातार आरोप लगाती जा रही है? सवाल है कि लोकतांत्रिक परंपराओं से भी आगे जाकर के आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी का यह दावा क्रिमिनल व्यवहार नहीं है। चुनाव के बीचों बीच इस तरह की बयानबाजी से अफरा तफरी मच सकती है, भगदड़ मच सकती है, लोग शहर छोड़कर पलायन भी कर सकते हैं। पानी पीने को लेकर लोगों में भय उत्पन्न हो सकता है। एक अफवाह पर क्या क्या नहीं हो सकता। और यहाँ तो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और पूरी पार्टी मिलकर अफवाह फैला रही है कि पीने के पानी में जहर मिला है। इससे क्या क्या हो सकता है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सवाल है कि क्या दिल्ली में दंगे कराने की आपराधिक साजिश केजरीवाल एंड गैंग रच रही है? क्या केजरीवाल दिल्ली में हिंसा कराने का प्रयास कर रहे हैं? क्या केजरीवाल लोगों की लाशों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं? जिस तरह की बयानबाजी केजरीवाल एंड गैंग कर रही है वह कोई क्राइम सिंडिकेट ही कर सकता है। कोई ऐसा जो दिल्ली को बर्बाद करना चाहता हो, जो देश को बर्बाद करना चाहता हो, देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना चाहता हो, दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना चाहता हो, जो देश में अराजकता पैदा करना चाहता है। सवाल है कि कोई भी राजनीतिक दल ऐसा क्यों करेगा, लेकिन केजरीवाल तो करते दिखाई दे रहे हैं। शायद इसीलिए राजनीतिक पंडित कहते हैं कि केजरीवाल चुनाव जीतने के लिए अपने कपड़े तक फाड़ सकते हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। याद रखिए, चुनाव जीतने के लिए एक बार केजरीवाल अपने बच्चों की झूठी कसम भी खा चुके। एक सवाल और उठता है, केजरीवाल के इस दावे के पीछे एक तर्क क्या है? इसमें क्या सच्चाई है? देखिए,
केजरीवाल एंड गैंग का कहना है कि यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है। अमोनिया एक जहरीली गैस होती है जो पानी में घुलकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, जो कि काफी जहरीली मानी जाती है। सवाल है कि यमुना के पानी में ये अमोनिया आती कहां से है। तो देखिए, दिल्ली में यमुना कितनी गंदी है ये हम सब जानते हैं, हमने इस पर काफी वीडियोज भी बनाए हैं। हम ये भी जानते हैं कि पिछले लगभग 10 साल से केजरीवाल यमुना को साफ करने का वादा कर रहे हैं और इंच भर यमुना में सफाई नहीं हुई है। दुनिया भर के सीवर सीधे यमुना में खुलते हैं, तमाम कूड़ा कचरा सीधा यमुना में फेंका जाता है, तमाम इंडस्ट्री से वेस्ट सीधे यमुना में छोड़ दिया जाता है। केमिकल के तौर पर इंडस्ट्री में अमोनिया गैस का इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल वेस्ट के साथ साथ अमोनिया भी यमुना के पानी में आती है और इससे यमुना का जल प्रदूषित होता है। ध्यान से समझते जाइए, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, लगभग हर साल यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ती है। पीने के पानी में अमोनिया की मात्रा 0.5 ppm से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिल्ली जल बोर्ड के पास 0.9 ppm से ज़्यादा अमोनिया को साफ करने की क्षमता भी नहीं है। ऐसे में जब भी यमुना में 0.9 ppm से ज़्यादा अमोनिया की मात्रा बढ़ती है, तब दिल्ली जल बोर्ड की सप्लाई रोक देता है, क्योंकि वे पानी स्वच्छ नहीं कर पाते। अपनी स्क्रीन पर आ रही इस रिपोर्ट को देखिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की दिसंबर 2023 की रिपोर्ट है कि यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है। अब इसे देखिए, यह है दिसंबर 2024 की रिपोर्ट। इसमें भी बताया गया है कि अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है। एक और रिपोर्ट देखिए, यह 2022 की है, तब भी यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ी थी। समझ रहे हैं आप? हर साल यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ती है। हर साल दिल्ली में लोगों को पीने के पानी के लिए जूझना पड़ता है। हर साल ऐसा होता है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड की मालिक आम आदमी पार्टी सरकार ने जल बोर्ड की वाटर ट्रीटमेंट की क्षमता को बढ़ाया ही नहीं। अब इस साल भी ऐसा ही हुआ। यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ी तो तिहाड़ी केजरीवाल ने चुनावों को देखते हुए इसे भाजपा के ऊपर डाल दिया। इसे वाटर टेररिज्म का नाम दे दिया। कह दिया कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने पानी में जहर मिला दिया है। ये उच्च लेवल की राजनीतिक धूर्तता है। केजरीवाल एंड गैंग की जहरीली राजनीति को आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सवाल ये भी है कि केजरीवाल एंड गैंग को ऐसा क्यों करना पड़ा, क्यों इस स्तर तक आम आदमी पार्टी को गिरना पड़ा। देखिए, दिल्ली चुनावों में आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है, ये हम सब जानते हैं। एंटी इनकम्बेंसी ऐसी है कि केजरीवाल जहां जाते हैं उनका हर जगह विरोध हो रहा है। उनको अपनी सीट बचाना भी मुश्किल लग रहा है। चुनाव प्रचार में बताने को दिखाने को उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि पिछले 5 साल में उन्होंने कोई काम किया ही नहीं है। ऐसे में हर दिन कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि चुनावी दौड़ में बने रहें, उनकी हेडलाइंस बनती रहे। यही बयान भी उसी हताशा का परिणाम दिखाई देता है। जो भी है, लेकिन राजनीतिक इतिहास में केजरीवाल को राजनीति का स्तर गिराने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इससे इतर एक सवाल यह भी उठता है कि यमुना के पानी में जहर होने की अफवाह फैलाना किसी विदेशी टूल किट का हिस्सा तो नहीं है। याद रखिए, यमुना संगम में मिलती है और इस समय करोड़ों लोग संगम में स्नान कर रहे हैं। अब तक महाकुंभ एक बड़ा सफल इवेंट माना जा रहा है। ऐसे में कहीं ये अफवाह महाकुंभ में उपस्थित लोगों को भड़काने का प्रयास तो नहीं है। याद रखिए, भारत विरोधी विदेशी टूल किट के साथ केजरीवाल के संबंध पहले भी सामने आते रहे हैं, इसलिए ये सवाल और गंभीर हो जाते हैं। केजरीवाल के इस फर्जी बयान और जहरीली राजनीति पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल फॉलो भी कर लें। जय हिंद।